पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज़ बयानात की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि किसी भी भारतीय मुहिमजोई का सामना करने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद है। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान जम्मू कश्मीर तनाज़े के हक़ाइक़ को मस्क करता है। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद मकबूजा जम्मू कश्मीर पर कब्ज़े से तवज्जो हटाना है। भारतीय हुकूमत इलाकाई और आलमी अमन सलामती के ख़तरे में डालने की पॉलिसी पर गामज़न है। भारत पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को कमज़ोर ना समझे। मार्का हक के दौरान पूरी कौम और मुसल्लह अफ़वाज ने इस अज़्म का मुज़ाहरा किया। भारत सियासी प्रोपेगेंडे के जरिए बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा कानूनी हक़ाइक़ को मस्त नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख़ारजा मोहम्मद आसिफ का जम्मू कश्मीर से मुतालिक गुमराहकुन और झूठे भारतीय बयाने पर शदीद रद्द अमल। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि पाकिस्तान भारतीय वज़ीर दिफा की गैर ज़िम्मेदाराना बयानात को दो टोक अंदाज में मुस्तरद करता है। ऐसे बयानात कानूनी हक़ाइक़ को सियासी प्रोपेगेंडे और धोस के जरिए मस्त करने की एक और नाकाम भारतीय कोशिश है। गुमराहकुन भारतीय बयानात ना तो ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की मुतनाज़िर हैसियत तब्दील कर सकते हैं और ना खत्ते के अमन में कोई किरदार अदा कर सकता है। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। जम्मू कश्मीर के मुस्तक़बिल का फैसला सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना है। आज़ाद कश्मीर के 13 अजला में आज इंतखाबी दंगल। ज़िला मीरपुर की 4, भंबर की 3 और कोटली की 6 नशिस्तों पर इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, IPP, जमात इस्लामी आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मीरपुर डिवीज़न में सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की मजमूई तादाद 287 है। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 14,01,439 है। इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 2,454 पोलिंग स्टेशन और 3,701 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। नून लीग ओछे हटकंडों और दबाव से अवामी मैंडेट नहीं छीन सकती। शिकस्त के खौफ से नून लीग इंतखाबी अमल को मुतनाज़िर बनाने की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं कि कश्मीरी अवाम और पीपल्स पार्टी का रिश्ता बरसों पर मुहित है। अवाम अपना फैसला करना जानते हैं। अगर कश्मीरी अवाम पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहते हैं तो नून लीग को एतराज़ क्यों है। LA-12 कोटली में मुस्लिम अफराद ने दाखिल होने की इतला तशवीशनाक है। बेबुनियाद इल्ज़ामात के बावजूद LA-10 कोटली का इंतखाबी अमला तब्दील किया गया। हर किस्म के दबाव के बावजूद फतह आज़ाद जमहूरियत और कश्मीरी अवाम की भी होगी। बलूचिस्तान में बसों से उतार कर लोगों को शहीद किया जाता है। दहशतगर्द गाड़ियों को रोक कर लूटमार करते हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं बलूचिस्तान में जो भत्ता देता है उसे कुछ नहीं कहा जाता। बलूचिस्तान में जो भत्ता नहीं देता उन्हें अगवा किया जाता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। मुल्की मजमूई सूरत हाल और इलाकाई उमूर पर बातचीत की। अवामी मसाइल के हल से मुतालिक भी मुशावरत। मोहसिन नकवी ने कहा कि फील्ड मार्शल की मुसलसल काविशों से कशीदगी में दोबारा कमी आई है। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द उस्मान से अहल खाना का लाताल्लुकी का ऐलान। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों से उनके अहल खाना भी खुलेआम नफरत और लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। दहशतगर्द उस्मान की वालिदा ने तुर्बत प्रेस क्लब में बताया कि कुछ अर्सा कबल उस्मान अपनी मर्जी से अपने घर और ख़ानदान से अलहदा हो गया था। उसने बादशाह मुझसे राबता करने की कोशिश भी की, ताहम मैंने उससे कोई बात नहीं की। वालिदा मेरा, मेरे शोहर और उस्मान के बहन भाइयों का उसके साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द बलोच लिबरेशन फ्रंट बलोच के अवाम को दुश्मन, जबकि दहशतगर्द तंजीम बलोच लिबरेशन फ्रंट की सकाफियत और इनके इलाके से बलूचिस्तान की बेटी को अगवा करके कत्ल कर दिया। दहशतगर्द तंजीम बलोच लिबरेशन फ्रंट के दरिंदों ने असलहे के जोर पर हामिला खातून रुबीना को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाया। रुबीना को बदतरीन तशद्दुद करके कत्ल किया गया, जिसकी मस्शुदा लाश 25 जुलाई को जिला और इनके इलाके कबरी कोर नाला से बरामद हुई। मकतूला रुबीना के वालिद ने शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि मेरी बेटी को अकबर वल्द गनी ने कलदम DLA के दरिंदों ने साथ मिलकर 20 और 21 जुलाई की रात को अगवा किया है।
दहशत गर्द 4 दिन अपने पास रखने के बाद 5वें दिन मेरी बेटी की लाश को फेंक के चले गए। मुझे बताया जाए कलअदम DLA के दहशत गर्दों ने मेरे साथ ये जुल्म क्यों किया। सत्ताईस जुलाई 1948 को कश्मीर के बहास पर शहीद होने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर का आज 78वां यौम शहादत। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद पाकिस्तान के पहले निशान हैदर का एहसास हासिल करने वाले अजीम सबूत हैं। कैप्टन मोहम्मद सरवर ने 1948 की कश्मीर जंग के दौरान दुश्मन के मजबूत मोर्चों पर हमले की क़यादत करते हुए गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा किया। कश्मीर ऑपरेशन पर मामूर कैप्टन मोहम्मद सरवर पंजाब रेजिमेंट के 2nd बटालियन में बतौर कंपनी कमांडर के ओहदे पर तैनात थे। बहादुरी की बेमिसाल तारीख रकम करने के एतराफ़ में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को पाकिस्तान के आला तरीन फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर की आज 78वीं बरसी मुल्क भर की मसाजिद में कुरान ख़वानी और शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर उलमा कराम ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि वतन के दिफा में जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा पूरी कौम का सरमाया है। जो लोग हक और दिफाए वतन के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, इनकी कुर्बानी कौम के लिए बायस फ़ख्र होती है। शोहदा की कुर्बानियों को याद करना नई नस्ल में हुब्बुल वतनी, इत्तेहाद, ईसार और कौमी जिम्मेदारी का शऊर बेदार करने का जरिया बनता है। हमें अपने कौमी हीरोज़ की खिदमत को उजागर करना चाहिए ताकि नौजवान इनके किरदार, अज़म और कुर्बानी से रहनुमाई हासिल कर सकें। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की लाजवाल कुर्बानी आज भी कौम के लिए हौसले, वफादारी और वतन से मोहब्बत की रोशन अलामत है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के पहले निशान हैदर मोहम्मद सरवर शहीद को खिराज अकीदत सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने आज़ादी कश्मीर के लिए अपनी जान का नजराना पेश करके फ़र्ज, शुजाअत और हुब्बुल वतनी की लाजवाल मिसाल कायम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद जैसे बहादुर सपूत हमारा फ़ख्र और पाकिस्तान के नाकाबिल तस्लीम दिफा की ज़मानत हैं। उनकी लाजवाल कुर्बानी आने वाली नस्लों के लिए भी मशअल राह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि शहीद ने जान कुर्बान करके नई नस्ल के लिए मिसाल कायम की। पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम शोहदा की कुर्बानियों का सबक है। फैसलाबाद में SCT का मुबैना पुलिस मुकाबला, डकैती, चोरी और राहज़नी के दर्जनों मुकदमात में मुलव्वस मुलजिम मारा गया। मुलजिम 66 से ज़ायद मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में मतलूब था। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स की कार्रवाई, कराची एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाले मुसाफिर से हज़ारों डॉलर और लाखों रुपये बरामद। तालिबान रजीम के खिलाफ मुसल्लह मुज़ाहमत में तेज़ी, बदख्शा के मुख्तलिफ अजला में झड़पें, सूरत हाल कशीदा। सूबा बदख्शा के अजला यफ्तल और ज़ेबाक में होने वाली झड़पों ने तालिबान रजीम के अफगानिस्तान पर कंट्रोल के दावों पर सवालात उठा दिए। अफगान तालिबान मुखालिफ मुसल्लह ग्रुप अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट की जानिब से काबुल से बदख्शा जाने वाले तालिबान के फौजी काफिले पर रॉकेट हमला। अफगान तालिबान को भारी जानी नुकसान, 7 अहलकार हलाक और 6 से ज़ायद शदीद जख्मी हो गए। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट के बयान के मुताबिक तंजीम के जंगजुओं ने काबुल से शुमाली सालम तक अफगान तालिबान के फौजी काफिले की नकलो हरकत का ताक़ुब किया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कारोबार और सरमायाकारी ताउन का नया बाब। SIFC की मौसर सहूलतकारी से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी और बैनुल-अक़वामी कारोबारी रवाबित को नई रफ्तार मिल रही है। मारूफ अमरीकी सरमायाकारों, कारोबारी शख्सियात और टेक्नोलॉजी माहिरीन का 40 रुकनी वफ़द 26 से 31 जुलाई तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। SIFC, वज़ारत तिजारत और पाकिस्तानी सफारतखाने ने B2B मुलाकातों, नेटवर्किंग सेशंस और पॉलिसी ब्रीफिंग का जामे प्रोग्राम तरतीब दिया। वफ़द की वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और SIFC हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के हैं। मुलाकातों में सरमायाकारी, कारोबारी ताउन और नए इक़्तिसादी मौक़े पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
पंजाब भर में दिफा 144 नाफिज महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गलियों, सड़कों, खुली जगहों या अवामी मकामात पर बारिश के जमा शुदा पानी में नहाने पर दिफा 144 नाफिज डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में हर किस्म की तैराकी पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई। डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों, झीलों और डिस्ट्रीब्यूटरीज में बिला इजाज़त कश्ती रानी पर पाबंदी 60 दिन के लिए आयद की गई है। तहसील हेड क्वार्टर अस्पताल में मौजूद क्लिनिक ऑन व्हील्स एम्बुलेंसेस गैर फाल, आवाम को सहूलत मैसर नहीं। सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब शहजाद सईद चीमा कहते हैं क्लिनिक ऑन व्हील्स मनसूबा अवामी खिदमत के बजाय सिर्फ तशहीरी मुहिम बनकर रह गया। 72 घंटे पूरे इलाके का दौरा कराने के बाद हुकूमत ने मनसूबे पर अमल दरामद छोड़ दिया। इंतखाबात के दौरान चलने वाली क्लिनिक ऑन व्हील्स सर्विस पोलिंग के बाद तकरीबन बंद हो गई। चीचा मतनी से साहिवाल तक अवाम को क्लिनिक ऑन व्हील्स की सहूलत ना होने की शिकायत हैं। सिर्फ दावे और तशहीर काफ़ी नहीं, अवाम को अमली सेहत सहूलियात फराहम की जाए। पंजाब पुलिस शहदा के अहलखाना को छत की फराहमी का सिलसिला जारी। फर्ज की राह में शहादत पाने वाले एक और शहीद एहलकार के अहलखाना को घर मिल गया। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद रफ़ी के अहलखाना को 1 करोड़ 35 लाख रुपए माली का घर खरीद कर दिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस शहीद के अहलखाना को इनकी पसंद के मुताबिक राजनपुर के इलाका घड़ी सुल्तान शाह में घर खरीद कर दिया गया। हुकूमत पंजाब ने शहीद के अहलखाना के घर के लिए फंड्स जारी किए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 5032 पॉइंट्स का इजाफा, 1,76,053 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 415 कंपनी के हिस्स में इजाफा, 63 कंपनी के हिस्स में कमी, 86 कंपनियों के हिस्स में फायदा। पेट्रोल रोज महंगा। अशिया खुर्रनोश गरीब की कुव्वत खरीद से बाहर। 2 वक्त की रोटी के लिए यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर फाकों पर मजबूर हो गए। शहर कराची में प्राइस कंट्रोल तो कहीं दिखाई नहीं देती। अक्सर मकामात पर दुकानदार हुकूमती निर्खों पर अमल दरामद करते दिखाई नहीं देते। शहर कराची में मुर्गी के निर्ख कम हो गए। कमिश्नर कराची की जारी करदा लिस्ट से अब भी मुर्गी के 40 से 50 रुपये ज़्यादा महंगी फरोख्त जारी। दुकानदारों का ये भी कहना है कि कीमतों में इजाफे से खुद भी परेशान हैं। मुर्गी की कीमत बढ़ने से फ़रोख्त कम हो जाती है। आवाम का कहना है कि अगर हुकूमत अपने तय करदा निर्खों पर अमल दरामद करा दे तो बड़ा रिलीफ हासिल होगा। मलका कौसार मरी में अजीम-उश-शान फुटबॉल टूर्नामेंट का शानदार आगाज़। मरी के मुख्तलिफ इलाकों की टीमें टूर्नामेंट में शामिल। टूर्नामेंट की मजमूई इनामी रकम 2 लाख रुपए मुकर्रर की गई। मुकाबलों में जोश खरोश अपने अरूज पर है। टूर्नामेंट का फाइनल आइंदा इतवार को खेला जाएगा। और टारुबा टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 199 रन बना लिए। शान मसूद 88 रन बनाकर नॉट आउट। इमामुल हक 63 और बाबर आजम 23 रन बनाकर आउट हुए। आज़ाद व सिफर पर पवेलियन लौटे। मेज़बान टीम ने पहले खेलते हुए 311 रन बनाए। मोहम्मद अब्बास ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मोहम्मद अली ने 50 रन के बस 4 विकेटें हासिल की। खुरम शहजाद ने 2, आमिर जमाल ने 1 विकेट अपने नाम की।